सर जी बहुत बड़ा घोटाला है। ये मान लो कि आप घोटाला करने वाले ही दाल काले नहीं, घोटाला करने वाले ही काले हो चुके हैं गाँव सिस्टम के। ने तो नारे बहुत बड़े बड़े दिए हैं, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, लेकिन यहाँ इंडिया जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया खेले तो जीतेगा कैसे? कागजातों में जीतेगा, बड़े बड़े बैनरों में जीतेगा। बिल्कुल। जिस टंकी के लिए जो चीज़ें फिटिंग होनी चाहिए पाइप की, वो देख सकते हैं आप कैसे, और अंदर देख सकते हैं क्या माहौल बने हुए हैं। युवा साथी किस तरीके से तैयारियां करें, हालांकि बिल्डिंग अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर दी गई है, हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और अभी इस जो ऊपर ढक्कन आप देख सकते हैं, ढक्कन को भी ऊपर छोड़ दिया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक प्रकार से। और तस्वीरों के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये क्या, ये देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि घोटाला जो है वो बहुत बड़ा है। मैं एक बार थोड़ा सा मैं भी खड़ा होकर देख सकता हूँ, कई बार अब देख सकते हैं इसके ऊपर खड़ा होकर, मिट्टी जो है वो यहाँ पे आप इसके अंदर इस तरीके की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके हौसले बुलंद है। सैल्यूट करता हूँ आपको। लेकिन इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? भाई देख ले हालात क्या हो रहे हैं, ग्राउंड में घास उग रहा है, खड्डा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट जो है वो मिट्टी निकल गई है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी कंक्रीट इसके अंदर डाली गई है, नीचे सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है। तो ये ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है युवाओं को एक प्रकार का, मैं कहना चाहूंगा कि। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार, मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया। अभी फिलहाल मौजूद हूं पाजू के अंदर, जो लोहारू विधानसभा के अंदर, लोहारू हलके के अंदर एक गांव आता है पाजू। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो एक बार घुमा के दिखा दे। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी बीड़ के अंदर या किसी जोड़ के अंदर या किसी ऐसी जगह पे गया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे स्टेडियम के अंदर खड़ा हुआ हूँ जिसके अंदर सरकार ने आज से 6 साल पहले 25 लाख रुपए का टेंडर दिया था। और 25 लाख रुपए लगाने के बाद में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो है वो तैयार हो चुका है, जिसके अंदर गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, लड्डू खिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार यहाँ से स्टार्ट कर दें कि ये जो 4 दीवारी है, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जो 4 दीवारी यहाँ कुछ समय के अंदर ही तहस नहस हो गई है। वो 4 दीवारी जिसके कुछ दिन पहले जिसका टेंडर हुआ था। और ग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पौधे, यानी कि आग के पौधे, कैर के पौधे, यानी वहाँ दे दूसरी तरफ सारा दिखा दे एक बार ग्राउंड में। और ग्राउंड के अंदर जाके भी बातचीत करेंगे। गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं और युवा साथी, युवा टीम भी मौजूद है, क्योंकि भविष्य युवा ही निर्धारित करते हैं। यूँ तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि ऐसे ऐसे ग्राउंड जो है वो देश के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं जिसके अंदर गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो निकल करके आ रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो उनके छप रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे गाँव के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन सहूलियत ना होने की वजह से उनकी गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरा की धरी रह जाती है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर। गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। मैं हकीकत में बता देना चाहता हूं कि आज से 6 साल पहले इस ग्राउंड के 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जिस यहाँ के जो ठेकेदार थे उसने कैसे इसके ऊपर 25 लाख रुपए लगाए हैं, क्या ट्रैक बनाया है, वो स्टेडियम सिर्फ कागजात के अंदर ही स्टेडियम है। गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमेश प्रधान है जी। सबसे पहले तो मैं सजग संसार को हमारे गांव पाजू की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने कम से कम आकर हमारे गांव की आवाज़ उठाई जी। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आपके ग्राउंड में देखा मैंने, बिल्कुल मतलब शालीनता ऐसी नज़र आ रही है, हर जगह पौधे ही पौधे हैं, ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अंदर जाके और चीज़ देखेंगे। कितने साल पहले ये जो काम है वो शुरू हुआ था या फिर ऐसे कैसे पड़ा है? सर जी लगभग आज से 6 साल पहले ये टेंडर उठा था। ठेकेदार यहाँ पर आए थे, लेकिन घटिया सामग्री लगाने की वजह से गांव के लोग 4-5 बार इकट्ठे भी हुए। हमने आवाज़ भी उठाई, बार बार आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाने का कार्य किया। ठेकेदार ने सिर्फ ये बात कही कि आप हमारे काम में बाधा मत डालो, जब हम ये काम पूरा जिस दिन कर देंगे उसके बाद आकर जो भी आपकी छोटी मोटी शिकायत हो वो आप हमें कर देना। लेकिन जब वो आज के दिन वो ठेकेदार हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगभग 1-1.5 साल से जब ये ट्रैक बन रहा था तो पूरे बच्चों ने आवाज़ उठाई कि ये ट्रैक सही नहीं है। इसके अंदर जो घेरे बनाते थे, जो स्टेडियम के अंदर जो और ग्राउंड बनाने थे वो भी नहीं बनाए गए, ईंट लगानी थी वो ईंट भी नहीं लगाई गई।
जितनी भी पैड़ियां दर्शक बैठने के लिए जो पैड़ियां बनाई गई हैं उन पैड़ियों के सारे पत्थर उखड़े हुए हैं। दर्शकों के बैठने के लिए भी मतलब है, कह सकते हैं कटोरा स्टेडियम या बोल रहे हैं या फिर बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, उनका रूप देने की कोशिश जरूर की, रूप देने की कोशिश की जी, लेकिन कागजात के अंदर, लेकिन कागजात के अंदर वो की गई। टॉयलेट की सुविधा के लिए टॉयलेट बनाने की कोशिश की, लेकिन टॉयलेट की कोई व्यवस्था न, पानी की व्यवस्था है न बिजली की कोई व्यवस्था इस ग्राउंड के अंदर। कहने का मतलब ये सिर्फ कागजों में बनकर रह गया है। आज स्टेडियम नाम का स्टेडियम है, आप देख रहे हो सारी दीवार गिरी हुई है। यहाँ पर इधर से तस्वीरों के अंदर दिखा दें कि स्टेडियम की जो दीवारें हैं वो धराशायी हो गई हैं। इतनी जबरदस्त बारिश जो है वो यहाँ पे आई थी कुछ दिन पहले, जो हर जगह ही तहस नहस नजर आ रही है। 6 साल की बातों को क्या ये नहीं लगता कि आप लोग आवाज उठाने में देर हो गई या कहीं शिकायतें की? हमने बार बार शिकायत करी है सर जी। अच्छा जी। हमने वीडियो ब्लॉग में भी शिकायत करी है, सेक्रेटरी भी बुलाया है, जे भी बुलाया है, लेकिन हमारी आवाज़ को बार बार दबाया गया है। हमने हर बार कहा देखो जी घटिया सामग्री लग रही है, लेकिन उन्होंने कहा पहले इस ग्राउंड को बन जाने दो, आप बीच में बाधा मत डालो। हमने उनकी बातों से संतुष्ट हुए। गांव के बड़े बुजुर्ग भी थे, गांव के नंबरदार भी थे, गांव के सरपंच भी बुला रखे थे, सब आए थे यहाँ पर, लगभग 4-5 बार इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही कि हमें काम कर लेने दो। हम उनकी बातों से संतुष्ट हैं। बाद में इस बात का आप देख रहे हो, ये गेट है, गेट चढ़ना चाहिए था, स्टेडियम में गेट होना चाहिए था, यहाँ कोई गेट नहीं है। बैठने की जगह हुई थी वो भी यहाँ पर नहीं है। स्टेडियम में ट्रैक जो घेरा होना था वो घेरा भी नहीं है। इसके ऊपर जो क्रेशर डाली गई थी वो लगभग 1 सेंटीमीटर डाली गई थी, चीजें भी दिखाएंगे आपको, वो भी उड़ चुकी है। मैं आपके इस सजग संसार के माध्यम से मैं खेल मंत्री से और जितने भी खेल अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं पूरे गांव की तरफ से, आप इस गांव की आवाज़ उठाएं, वरना हमें आपके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, पूरे वीडियो ब्लॉग के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आप इस सजग संसार के माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं। और पूछो जी। धन्यवाद साथियों। जिस प्रकार से रमेश जी ने बातों ही बातों के अंदर बताया है कि सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार ये कहती है कि हर जगह जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम मुहैया कराएंगे। 2014 से 2022 तक 8 साल से बीजेपी सरकार बैठी हुई है, पहले की सरकारें भी थी, लेकिन जो युवा है, युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए स्टेडियम, युवाओं को चाहिए अच्छा ट्रैक, ताकि उनको तैयारियां करने में दिक्कतें ना हो, रोड पे मजबूरी में ना जरना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भविष्य हैं जो रोड के ऊपर किसी ना किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, पिछली बार दुनिया से भी चले जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं सर जी, हम आपको बता दें, स्टेडियम में तो दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं, भीड़ बना हुआ, आपने देख लिया पूरा भीड़ बना हुआ है, भैंस डांगर गाय चल रही हैं यहाँ पर, बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं। पिछली बार एक एक्सीडेंट होने की संभावना हो गई थी। शाम को जब दौड़ते हैं तो कोई दारू पीने वाला दाएं बाएं निकलता है, वो भी एक भय रहता है, मजबूरी है। लड़कियां तो आ ही नहीं सकती जी, आपने इस भीड़ में देख लिया। ऐसी चीज़ों में सही बात है, कोई नहीं बेच सकता, कोई नहीं बेच सकता। अगर अच्छी सुविधा हो तो हर गाँव से भी अच्छे बच्चे तैयार हो सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन गाँव में पता नहीं सरकार हम सरकार के खिलाफ नहीं है किसी भी प्रकार से, हम किसी भी सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। वो हमारे गांव के लिए जो स्टेडियम दिया है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हमारी आत्मा इस बात को कह रही है कि अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से काम किया जाता तो हमारे गांव के लगभग 2-4 बच्चे निकल सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जी राम 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 जी महाराज जी। मैं संसार को बार बार नमन करता हूँ कि आपने हमारी बात को कुछ रखा। बिल्कुल महाराज जी, आपसे पूछूंगा, ये भविष्य खड़ा हुआ है, हाँ, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि बच्चे, इनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि जॉब लग जाएं, हमारा दायित्व वो पूरा हो जाए, लेकिन ऐसे ट्रैक के अंदर ऐसे कैसे जॉब लग सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? ये भारत का जो कर्णधार है ना, ये युवा है, ये भारत का भविष्य है, इस गांव का ये भविष्य है। और इस भविष्य के लिए बिगाड़ने के लिए सरकार ने कैसी कैसी लीलाएं कर रखी हैं, जरा देखो तो सही है। संत महात्माओं की जिम्मेदारी होती है कि जिस गाँव में संत रहता है उस गाँव के भविष्य को ऊपर उठाए, युवाओं को ऊपर उठाए, उनको जो ज्ञान शक्ति वर्धित कराए, योग कराए। लेकिन यहाँ का देख करके, ऐसे माहौल को देख करके मन बड़ा दुखी है। हम आपसे बार बार ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस बात की सुनाई करी जाए और इस भविष्य के आगे बढ़ाने के लिए, कर्णधार को, इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और इस सरकार को दबा करके इस कार्यों को पूरा करें। बिल्कुल, धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार, प्रवक्ता, इंग्लिश लेक्चरर। तो मैं जो है ना युवा टीम के साथ हम जुड़े रहते हैं और हमारी एक कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं उनको हम थोड़ा बहुत प्रेरित करें
लेकिन बात वही है कि एक चीज पूछूंगा, अध्यापक हैं, कई बार लेक्चरर हैं इंग्लिश के, हाँ जी। जी सर, कई बार क्या होता है शाम का टाइम होता है सर, सोचते हैं कि खुली जगह शांत वातावरण में जाके बैठें, बच्चे मिले, उनको कुछ ना कुछ ज्ञान दें, लेकिन ऐसी जगह पे मतलब एक बच्चों का भी आना, क्या अपने भी आना, ये चीजें देखना तो एक दुर्भाग्य सा लगता है कि हम युवाओं को सचेत तो करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह तो मिले जहाँ बैठ के शांत वातावरण में बातचीत कर सकें। बिल्कुल, हमें हर बार यही सोचने को मिलता है कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से हम युवाओं के साथ बैठ करके उनको प्रेरणा दें, कुछ जो है उनको खेलों के बारे में या उनके जो करियर के बारे में कुछ उनको अवगत कराएं, बिल्कुल, और वो उन चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ें और मेहनत करें। लेकिन इसके लिए जो है जो ये व्यवस्था की गई है, आप देख ही रहे हैं, सभी तरह के आपने दिखाई है, ट्रैक की भी सुविधा दिखाई है और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई है। तो ये जो सुविधाएं जो होनी चाहिए थी यहाँ पे वो एक्चुअल में नहीं हो पाई, और उसके लिए जो है चाहे सरकार, चाहे प्रशासन, चाहे ठेकेदार, चाहे जेई, जो भी जिम्मेवार है, बिल्कुल उसके खिलाफ एक तो ये जांच होनी चाहिए कि ये जो घटिया सामग्री लगाई है, ये प्रयुक्त हुई है, उसमें कहाँ गड़बड़ डाला हुआ है, कहाँ घोटाला हुआ है। दूसरी बात, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, न हमें सरकार की या हमें किसी मंत्री की किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करना चाहते हम, न हमें सरकार को ये कहना चाहते कि सरकार जो है गलत है या ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारी सरकार है, हम मानते हैं और सुनते भी हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो सभी की बात सुनते हैं, दलाल साहब मंत्री हैं और अच्छे काम कर रहे हैं हल्के में, ये भी हम सुनते हैं, और सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो हमारे गांव का प्रति भी उनका खास लगाव है, तो वो यहाँ जो ये सुविधाएं हैं उनके बारे में जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो यहाँ आकर के इसकी जानकारी लें कि यहाँ कमी कैसे रही, और जो ये कमियाँ हैं हम ये चाहते हैं कि जो भी कमी है, अगर कोई बजट की कमी रह गई है तो सरकार उस बजट को जो है एक्स्ट्रा बजट मुहैया करा के, चाहे 10 लाख 12 लाख रुपए जो रह गए हैं कमी, वो पूरा करके और इसको स्टेडियम को निर्माण को पूरा कराए, ताकि इस पाजू गाँव के जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इसकी तैयारी को कर सकें। और हम भी जो इन युवाओं के पीछे लगे हुए हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको प्रेरित करके आगे बढ़ाया जाए और इनको मौका मिल सके आगे बढ़ने का, तो इन बातों को हम पूरा कर सके। तो सबसे पहले तो मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार जो है इस कार्य के लिए जो बजट की कमी है, या किसी प्रकार से ठेकेदार अगर कोई बहाना बना रहा है या कोई जेई वगैरह जो रिपोर्ट देता है कि बजट की कमी है, तो उसको आप संज्ञान में लेकर के जो कमी है उसको पूरा करें, क्योंकि 25 लाख रुपये बर्बाद हो चुके हैं, 10-12 लाख रुपये और अगर दे तो इसको सुधार हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। साथियों, थोड़ा सा आगे आके तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आपको ट्रैक भी दिखाऊंगा, और उधर से जो बैठने के लिए जो लास्ट में दर्शकों के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है वो चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। खासा लोगों सोचा गया था, जब ये ट्रैक बन रहा था लोग सोच रहे थे कि एक नया रूप दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है वो बैठ के यहाँ पे शायद गाय भैंस अपनी चराने वाले लोगों के लिए एक बैठने का आउटर स्टेट बन चुका है, स्टेडियम बन चुका है। लेकिन हालात ये हो चुके हैं क्योंकि जब किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब ये चीज़ें देख सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। तो ये आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों का कैसे हाल हो रखे हैं। हालांकि स्टेडियम को रूप अच्छा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब इसकी तरफ अच्छे खासे से ध्यान नहीं दिया गया तो क्या कुछ हुआ। एक बार ट्रैक की तरफ लिए चलता हूं आपको, और कुछ युवा साथी भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर वहाँ से 4 दीवारी भी स्टॉप हो चुकी है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाना कि वहाँ से 4 दीवारी स्टॉप होकर के और वहाँ पे 4 दीवारी, क्योंकि वहाँ पे खड्डा है, जोड़ है, और अगर वहाँ पे जोड़ है, 4 दीवारी नहीं बन सकती थी तो शायद टेंडर भी पास नहीं हो सकता था, क्योंकि टेंडर पास हुआ तो अच्छी खासी जगह आपको मिली थी। अगर यहाँ पे जगह कम पड़ती थी तो आपको बता देना चाहिए था कि इतना पैसा इस जगह पे ना लगाया जाए, गांव जो है वो थोड़ी सी जगह को और मुहैया करवा सकता था। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रैक की तरफ चलते हैं और कोई युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि युवा साथियों की ये आवाज़ है, वो ये देश का भविष्य जो कुछ करना चाहता है अपने देश के लिए, लेकिन उनके लिए अच्छी जगह नहीं है। अब ट्रैक मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रैक कैसा बन चुका है। ट्रैक भी बनाया गया है, लेकिन ट्रैक कहाँ होना चाहिए? क्या ग्राउंड के बीच के अंदर ट्रैक होता है? एक बार घुमाना, ग्राउंड उधर से कितना बचा हुआ है, ग्राउंड उधर से कितना बचा हुआ, और ये ट्रैक बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ें डाली गई है, एक बार आप दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो रोड़ी बजरी डाली गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट जो है वो मिट्टी निकल गई है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी कंक्रीट इसके अंदर डाली गई है, नीचे सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है। तो ये ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है। युवाओं को एक प्रकार का मैं कहना चाहूँगा कि लॉलीपॉप इनको दिया गया है कि आपके लिए ट्रैक हमने तैयार कर दिया है। युवा साथी
हैं कुछ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? अमित जी। अमित भाई साहब, आपके लिए जो ट्रैक, जो स्टेडियम आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, कितना दुर्भाग्य है कि ऐसा ट्रैक आपको नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसके इसमें बारे में? दौड़ना ही नहीं वो होता है। किसमें दौड़े, इसमें आकटे सभी आकटे हैं। दौड़ने के लिए जगह चाहिए, मेरे को ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड है नहीं, सड़कों पर दौड़ना पड़ता है सुबह और शाम में। तैयारी करते हैं हाँ आप, जी। तो सुबह शाम तैयारी करते हैं तो हादसे का शिकार भी मतलब हो सकते हैं, क्योंकि शाम को साधन आए, कोई सुबह आए। सुबह टाइम पर जाने नहीं पाते सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि 7 शांत बजे वातावरण भी हाँ। जरूरी होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, या कि आवाज उठाने की कोशिश की आप लोगों ने कई कभी? थी जी, 3-4 बार कर ली। अच्छा, उसका कोई वो सोल्यूशन नहीं निकला, कोई सोल्यूशन कोई नहीं। सोल्यूशन नहीं निकला जी। जी भाई साहब, क्या नाम है? सोनू। तो ये जो ग्राउंड की दयनीय स्थिति हो रखी है, इसके बारे में क्या विचार है भाई साहब? ये तो आप देख ही सकते हैं, आप खुद से बड़े ताकते हो रखे हैं और ये कितना घास घूस है, देख ही सकते हैं आप। ग्राउंड है ही नहीं है, तो बस कागजों में सिमट के रह गया ग्राउंड तो। तो ये एक अपने लिए मतलब क्या सोचते हैं कि भी सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, अब आप कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं, मीराबाई चानू है जो कौन से स्टेट से आती है, गोल्ड जीता है। जब हम देखते हैं तो वो भी गोल्ड जीते हैं, तो हमारे अंदर भी ललक होती है, काश हमारे लिए भी स्टेडियम होता तो हम भी गोल्ड जीते। ऐसी फीलिंग नहीं आती कभी? आती तो है सर, फिर दौड़े कहाँ, सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। सुबह 5 बजे सड़कों पर दौड़ने जाएँ तो वही कुछ कभी कभी तो 20-20 तो लठा वाली गाड़ियाँ जाती हैं। तो मजबूरी में, मतलब मजबूरी है, फिर सिंगल रोड है। कुछ युवा साथी और खड़े हुए हैं पीछे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब जी राम राम भाई साहब। क्या नाम है? आकाश नाम भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? भाई बीए करिए अभी। बीए करिए। तो आपकी जो गांव की जो दयनीय स्थिति ग्राउंड की हो चुकी है, इसके बारे में क्या विचार वो है? तो आप देख रहे हो कि कैसी दिख रही है आपको। ये तो मैंने दिखा दिया लाइव तस्वीरों के अंदर। जो दोस्त हैं एक बार शेयर कर दें भाई, ये दोस्तों की जो मन की फीलिंग है ना, वो शायद ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको देख करके जो भी साथी युवा होगा वो ज़रूर सोच सकता है कि हमारे लिए ग्राउंड की कितनी ज़रूरत होती है और ग्राउंड के अंदर क्या क्या सहूलियत होनी चाहिए। वो कमरा भी देख रहे होंगे आप, उस कमरे के गेट भी आप देख सकते हैं दूसरी साइड बनाया गया है। हालांकि पूरा ग्राउंड जो है वो इसकी साइड पड़ता है, लेकिन उसका गेट जो है वो दूसरी साइड क्या काम आएगा? क्या उसके अंदर कोई मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन उसके अंदर शायद खेल का सामान है, जिम का सेट भी पड़ा गया है उसके अंदर। आप देख सकते हैं जिम का सेट अगर है और ऐसी हालात हों, क्योंकि जब मन के अंदर शालीनता तभी आती है जब हम एक साफ़ सुथरी जगह पे जाएंगे, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जोड़ की स्थिति भी आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाएंगे। पीछे पीछे वीडियो को शेयर कर दे रहे हैं। और ये जो चीज़ें दिख रही है, मैं किसी जोड़ के अंदर नहीं आया हुआ हूँ, मैं लाइव तस्वीरों के अंदर आपको जो चीज़ें बयां कर रहा हूँ। ये ईंट देख सकते हैं आप, ट्रैक के पास में लगाने की बातें ज़रूर थी, लेकिन ट्रैक के पास में ही ये ईंटें जो है वो गिरी की गिरी रह गई हैं। तो लाइव तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जिस ट्रैक के ऊपर मैं जा रहा हूँ, जाने में ठेकेदार ने इसको ट्रैक बनाया है बच्चों के लिए, 400 मीटर का ट्रैक बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये 400 मीटर का ट्रैक सिर्फ कागजात सीमित है। यहाँ पे दौड़ेगा तो उसको क्या तकलीफ़ें होंगी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं आगे की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। पाजू गाँव की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, लोहारू हल्के के अंदर, और उधर से आप देख सकते हैं, देख लिए, ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर। वो देखिए, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा दें उस साथी को। वो तैयारियां भी करते हैं, कुछ बच्चे आते भी हैं जो ये सोचते हैं कि भी हमें तैयारियां करनी पड़ेगी। उसी साथी से बातचीत करेंगे कि क्या मजबूरी में के अंदर इस ग्राउंड के अंदर वो रोजाना आते हैं या आज ही आए हैं। तो एक बार स्टॉप करके उस साथी के पास चलेंगे, उससे बातचीत करेंगे। आइए साहब, राम राम। क्या नाम है भाई साहब? अजीत। ये देख सकते हैं, ये है इनकी मेहनत, ये है इनके अंदर जो पसीना आप देख रहे हैं ये तस्वीरों के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, मजबूरी में करें क्या, जगह अच्छी नहीं है, लेकिन मेहनत पसीना बहाते हैं क्योंकि इनके सपने बड़े हैं। भाई साहब, इस तरीके की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके हौसले बुलंद है, सल्यूट करता हूँ आपको। लेकिन इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? भाई देख ले हालात क्या हो रहा है, ग्राउंड में घास उग रहा है, खड्डा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। आप कितने दिन से तैयारियाँ करते हैं? मेरे को हो गया काफ़ी 6 महीने। 6 महीने कंटिन्यूसली इसी ग्राउंड में आते हैं? इसी में। और साथी भी आते हैं या अकेले ही आते हो? नहीं, और भी आते हैं। आते हैं, तैयारियां करते हैं। तो कितनी बार आप लोगों ने इस आवाज़ को उठाने की कोशिश की है? काफ़ी बार उठाई है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। लेकिन हमें तैयारियां करनी है, क्या करें, बिल्कुल मजबूरी है। रोड पे जाएंगे तो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे जैसे ना कैसे सही, लेकिन थोड़ा सा तो करेंगे। बिल्कुल। तो जो ये बनाया गया है इधर से आपके ग्राउंड के लिए जो कमरा बना रखा है, इसके अंदर भी बताया गया जिम का भी सामान है,
हाँ पढ़ा है थोड़ा करते हैं जिम जाम बच्चे? करते हैं। ये भी मतलब उसी समय उपलब्ध करवाया गया क्या? नहीं ये बाद में आया, ये बाद में आया? सरपंच सरपंच पंचायत के थ्रू तो साथी आते हैं इसके अंदर तैयारी आते हैं जिम करने की? ये देखो जी आप, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ट्रैक के अंदर जो ईंटें लगाई गई थी, आप देख सकते हैं वो ईंटें यहाँ की यहाँ गिरी हुई हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर से थोड़ा सा उधर भी दिखाएं। ये जो आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, ये ईंटें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ईंटें ट्रैक के लिए है, ना कि किसी और प्रोग्राम के लिए। ये ईंटें ट्रैक के लिए डाली गई थी कि ताकि ट्रैक को अच्छे से सजाया जा सके, ट्रैक को अच्छे से बनाया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं दूर तक, इधर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आने जाने वाले या कोई राहगीर या कोई खेतवासी इनको उठा ले जाए या कैसे भी ले जाए, ठेकेदार की कोई गारंटी नहीं है। ठेकेदार अपने 25 लाख रुपए इस एस्टीमेट के अंदर बना के ले गया, उसको सरकार से, उसको गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार के पैसे खराब होते हैं, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए। दूसरी जगह भी आपको दिखाते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, देखो जी। कैर उगे हुए हैं, आक उगे हुए हैं, वहाँ वो दूसरी साइड गाय और भैंस चल रही हैं, वो देखो वहाँ पर पूरा गड्ढा है। बिल्कुल तस्वीरों के अंदर आप बने रहे। लड़कियां आना तो दूर की बात, यहाँ पर बच्चे आते हुए भी डरते हैं। बिल्कुल डरते जो हैं जी, युवा कोई बच्चे हैं किसी ना, वो प्रकार भी का आते कोई हुए जानवर डर रहे निकल हैं। जाए, कोई सांप निकल जाए, कुछ भी निकल जाए और कोई हादसा हो जाए तो उसका हम सोचते थे कि गांव की लड़कियां भी यहाँ पर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल हर वो चीज भी का अपनी सोचते तैयारी हैं लोग, करें। भी लड़कियां भी हैं और पुलिस की लड़कियों के भी भर्ती थी हैं। पीछे, उसके लिए कुछ लड़कियां देख सकते हैं अभी कर रही आप थी। तस्वीरों के अंदर ये देखो, देख कह सकते रहे सर हैं, जी। ये जो चीजें हैं ये ग्राउंड के अंदर उगी हुई है। मैं किसी जोहड़ के अंदर नहीं गया हुआ हूँ, मैं किसी बीड़ के अंदर नहीं गया हुआ हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद आप लोग कहाँ घूम रहे हैं। मैं एक ग्राउंड के अंदर हूँ और बहुत बड़ा प्रेमदासा स्टेडियम का हूँ। और ये क्या चीज़ है? अच्छा मशाला है, पहले जो मसाला बना के छोड़ा गया था यहाँ पर, ये मतलब सब कुछ ये मतलब आप देख सकते हैं भी आप गेहूं का ये आप इसके अंदर बड़ा घोटाला निकल करके आ रहा है। ये चीजें आप बनी बनाई चीजें जो है छोड़ के जा रही हैं। और आपके वहाँ आप देख सकते के हैं माध्यम से देखो, ये जितना ग्राउंड के हालात देख सकते हैं आप, वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी दुर्दशा ऐसा ग्राउंड की हो चुकी है। ये चीजें मजबूरी के अंदर ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में। ये जो चीजें हैं आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ग्राउंड के हालात हैं। हालांकि ठेकेदार ने अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन अब जो ये चीज़ें हैं वो तस्वीरों के अंदर मैं बता नहीं सकता आपको कि कितनी मजबूरियां इस गांव के बच्चों की रही होंगी। उधर से थोड़ा और चलते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड पास हुआ था तब भी ये मिट्टी उठा ली गई थी क्या पहले ही? ये जो मिट्टी है वो पहले की उठी हुई है, लेकिन जब ग्राउंड का प्रोजेक्ट पास हुआ, जब यहाँ के पैसे पास हुए, तब क्या हालात यही थे। लेकिन ठेकेदार को ये सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ पे ये पूरा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब इधर से देखिए आप, दूसरी तरफ घुमा दी, ये ग्राउंड की ही ज़मीन है। हालांकि अगर इससे थोड़ा सा इधर होके बनाया जाता काम तो भी थोड़ा शायद कम हो जाता, लेकिन बन जाता। उधर से आप देख सकते हैं कि गाय भैंस चराने के लिए लोग आते हैं। यहाँ ग्राउंड के हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरों के अंदर आप बयां करना चाहता हूँ भाई साहब। मैं वीडियो साहब से और सेक्रेटरी साहब से, जेई साहब से सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ। लगभग 1 एकड़ ज़मीन यहाँ खड्डे के रूप में है, गड्ढे के रूप में है। अगर ये जगह सुटेबल नहीं थी तो यहाँ स्टेडियम क्यों बनाया गया? बिल्कुल, स्टेडियम अगर ये बन भी गया तो ये हम शक कर रहे हैं कि स्टेडियम पास हुआ है या नहीं हुआ। ये हम आपकी इस मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्या स्टेडियम पास हो गया? अगर हो गया तो किस बेस पर हो गया? बिल्कुल, ये चीज़ें तो और सबसे बिल्कुल बड़ी साफ बात- सख्त दिख रही हैं। ये चीज़ें यहाँ से स्टेडियम के अंदर कैसे आ सकती हैं? ये बहुत बड़ा जोड़ है सर जी। पिछली साइड में कम से कम 10-12 किले हैं इस गांव के। अगर ये स्टेडियम यहाँ सुटेबल नहीं हो रहा था तो दूसरी जगह कर लेते। किस बेस पर ये वीडियो यहाँ पर देखने के लिए आया है? सेक्रेटरी भी देखने के लिए आया है, जेई भी देखने के लिए आया है, और भी अधिकारी देखने के लिए आए होंगे, खेल विभाग से भी कुछ आए होंगे। कैसे इसको पास कर दिया? वैसे तो पास हो ही नहीं सकता। पैसे भी लगाए गए हैं, पास भी हुआ है, बार बार आवाज़ उठाने पर भी दबाई गई है। ये कौन सा तरीका है इस विभाग का? हम आप में से कुछ साथी और अपनी बातें रखना चाहते हैं? ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सत्यदेव शर्मा जी। सत्यदेव जी, क्या कहेंगे इन युवाओं के भविष्य के लिए जो हालात यहाँ बना रखे हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपके? नहीं, देश में तो नारे बहुत बड़े बड़े दिए हैं, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, लेकिन यहाँ इंडिया जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया खेले तो जीतेगा कैसे? कागजातों में जीतेगा, बड़े बड़े बैनरों में जीतेगा, बिल्कुल, बड़े बड़े बैनरों के अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे, सब कुछ जीतेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सुविधा के नाम से कुछ है ही नहीं, जबकि मॉडल दे दिया बहुत ऊपर का, और यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, क्या कहेंगे इस मामले के बारे में?
इसके मामले के बारे में आपको दिखाई दिया है कि कैसे खड्डे खड्डे रखे हुए हैं। सरकार नारा तो बहुत बड़ा बड़ा देती है, खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, लेकिन ऐसी असुविधाएं मिलेंगी तो कहाँ से खेलेगा इंडिया, कहाँ से आगे बढ़ेगा, कहाँ से गोल्ड मेडल लाएंगे। तो साथियों, लास्ट में निचोड़ यही निकल करके आया है। प्रश्न ये उठता है इस स्टेडियम के ऊपर कि आखिर ये स्टेडियम पास हुआ तो कैसे हुआ। सरकार ने इस स्टेडियम के लिए पैसे दिए तो कैसे दिए, क्योंकि एक तरफ तो स्टेडियम के लिए जगह है लेकिन दूसरी तरफ गांव का जोड़ पड़ता है। जोड़ की जगह जो वह बीच में आ रही है, अगर पास हो भी जाता है तो ये कार्य मिट्टी डाल करके पूरा करना चाहिए था। बीच में ठेकेदार साहब कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के लिए जब पैसे मिलते हैं सरकार देती है, सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन बीच के अंदर प्रशासन का भी ये मामला उठता था कि समय के ऊपर इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। गांव के लोग गए हैं, गांव के लोगों ने बीच में उस चीज़ को पूछा है कि यहाँ पे घटिया सामग्री लगाई जा रही है, लेकिन ठेकेदार ने यह कह करके उनको रोका कि एक बार कार्य पूरा हो जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कार्य पूरा हुआ उसके बाद ठेकेदार जो है वो यहाँ से निकल गया और लोगों से, क्योंकि ठेकेदार यहाँ का नहीं था, अब लोग जाने तो ठेकेदार को थोड़ी जाने, लोग तो सरकार को ही कोसेंगे कि हमारे लिए कार्य हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा जी, वीडियो साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, खेल मंत्री अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, खेल से संबंधित जितने भी अधिकारी आप अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर ये स्टेडियम पास नहीं हुआ तो यहाँ पर सैकड़ों नौजवान हैं, हम वीडियो ब्लॉग के आगे धरना देंगे। इस बात के लिए जिम्मेवार तुम सब होंगे। हम ये चेतावनी दे रहे हैं आपकी पूरी सरकार को, पूरे वीडियो बैल ब्लॉक के पूरे वीडियो को, सेक्रेटरी को, सभी को, और खेल मंत्री आपको भी। अगर ये स्टेडियम पूरा पास नहीं हुआ, ये गड्ढा नहीं भरा गया, ये चार दीवारी नहीं हुई, और इस खेल के अंदर जो मटेरियल लगाया गया था और जो गलत मटेरियल लगाया गया था उसके दोषियों को अगर सज़ा नहीं मिली तो ये सभी बच्चे, ये लगभग सैकड़ों बच्चे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जिम्मेवार खेल विभाग होगा। बिल्कुल। लास्ट में एक प्रश्न मैं सरकार से यही करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, अनिल विज जी, जो इस बीजेपी पार्टी के अंदर गद्दावर नेता हैं, जो हर चीज़ के ऊपर जस्ट से जस्ट एक्शन ले लेते हैं, तो मैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, एक बार इस चीज़ को एक्शन में लाया जाए, क्योंकि ये वो गांव है, इस गांव की तरफ बताया गया है कि आपका रुख जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुछ गांव के अंदर जो हैं ये पाजू गांव है और इस पाजू गांव की ये हालात इन युवाओं की ऐसी बनी हुई है। अगर एक बार आप इस जगह का मुआयना करें तो इन लोगों की आस जग सकती है, क्योंकि जब जो आस 2019 में उन्होंने लगाई थी कि जब आप इस हल्के के विधायक बने थे, और उसके बाद में सबसे बड़ी आस ये जगी थी कि जब आप इस हल्के के मंत्री चुने गए थे, विधानसभा के अंदर आपको भेजा गया था, तो लोगों की यही आस थी कि हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन इनकी भी यही आशा कि आप जल्द से जल्द इस एक्शन के ऊपर कार्यवाही करें, और अगर इसके अंदर कुछ घोटाला है तो घोटालेबाजों को सख्त से सख्त जो है वो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इधर से कमरा, मैं उनको कहूँगा दिखा दे, ये जो कमरा बनाया गया है इसका साइड जो है वो इस साइड बनाया गया है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा आगे थोड़ा सा। और इसके अंदर जो सामान है वो जिम का है, जिम का सामान जरूर है, लेकिन जिम के करने के लिए जगह जो है वो उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आके दिखा दे। अब इस जगह के अंदर बच्चे तैयारियां कैसे कर सकते हैं? ना तो यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बिजली है और ना ही ऊपर से कोई पंखा लगा हुआ है। कैसे तैयारियां करें? सामान बिल्कुल उपलब्ध है, सॉलिड सामान है, लेकिन इस जगह पे कोई गर्मी के अंदर किस तरीके से तैयारियां कर सकता है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। जो चीज़ें वो टंकी देख सकते हैं, जिस टंकी को लैट्रिन बाथरूम के लिए बनाया गया था, जिस टंकी को ऊपर होना चाहिए, वो चीज़ें आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कहाँ उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको इस कमरे की स्थिति दिखाई, उसके अंदर क्या माहौल था युवा साथियों के लिए, और यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, उसकी भी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है। सबसे पहले इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कर सकते हैं, और हालात देख सकते हैं। जिस टंकी के लिए जो चीज़ें फिटिंग होनी चाहिए पाइप की, वो देख सकते हैं आप कैसे, और अंदर देख सकते हैं क्या माहौल बने हुए हैं। युवा साथी किस तरीके से तैयारियाँ करें। हालांकि बिल्डिंग अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर दी गई है, हालांकि सिस्टम में पैसा जरूर लगाया गया है, लेकिन वो लगा कहाँ है पैसा, उस चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। थोड़ी सी बाहर की तस्वीर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो टंकी इसके लिए बाहर रखी गई है और लैट्रिन बाथरूम के लिए जो कुएं की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, उस कुएं की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि घोटाला जो है वो बहुत बड़ा है। कोई आप देख सकते हैं, कोई कम से कम 100-200 फुट तो बनाते नहीं है, 40-50 फुट तो नॉर्मली हम खोदते हैं, लेकिन इस कुएं को देख सकते हैं आप कितना फुट खोदा गया है। शायद 200 फुट बताया जा रहा है, लेकिन देखेंगे कितना फुट है इसके अंदर, यह आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और अभी इस जो ऊपर ढक्कन आप देख सकते हैं, ढक्कन को भी ऊपर छोड़ दिया गया है।
ये स्पष्ट रूप से एक प्रकार से, और तस्वीरों के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये क्या, ये देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि घोटाला जो है वो बहुत बड़ा है। मैं एक बार थोड़ा सा मैं भी खड़ा होकर देख सकता हूँ, कई बार अब देख सकते हैं इसके ऊपर खड़ा होके, मिट्टी जो है वो यहाँ पे आप, इसके अंदर है ही नहीं कुछ, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं भी थोड़ा बहुत कोई कस्सी कासी है भाई ऋषि, वैसे दिख रहा है, वैसे भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कहीं भी सब, क्योंकि बुरा है ऐसे कोई चीज़ थोड़ी बुर सकती है, मिट्टी डल दी गई। तो सर ये तो घोटाला, क्या बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है ये तो। सर जी बहुत बड़ा घोटाला है ये मान लो कि आप घोटाला करने वाले ही दाल काले नहीं, घोटाला करने वाले काले हो चुके हैं गांव सिस्टम के स्टेडियम में। आप लोगों ने आवाज़ उठा दी, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इससे बहुत कुछ निकलेगा यहाँ से। अगर इसके ऊपर तहकीकात हुई, ये इसकी संज्ञान में लाया गया, तो मामले के अंदर पूरी जांच अगर हुई, अगर मीडिया ने ये आवाज़ उठाई है और जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर को, कर दियो इस उनसे वीडियो भी को। हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ उठे, मीडिया के माध्यम से आम आदमी तक पहुँचे, खेल मंत्री तक पहुँचे, जितने भी अधिकारी हैं खेल अधिकारी उन सब तक ये आवाज़ पहुँचे। तो आप सभी साथियों से ये हमारी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और गांव में इस प्रकार के घोटाले न हो सकें जो घोटाला पाजू गांव में हुआ है। पाजू गांव की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। पाजू वो गांव है जो यहाँ के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का एक अहम गांव है, जिस गांव के अंदर वो अक्सर आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन ये चीज़ देख लीजिए सर, जब आप दोबारा इस गांव के अंदर आओ तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ग्राउंड का दौरा जरूर करें। कृषि मंत्री का ये इस सबसे ग्राउंड प्रिय गांव है। इस गांव ने 3 बार चुनाव लड़े हैं सर जी, और तीनों बार इस गांव से जीत के निकला है कृषि मंत्री जेपी दलाल, और उसी का हल्के का ये सबसे प्रिय गांव। और इसकी हालात इसके ये विकास जो है वो आप इसके देख सकते हैं। विकास डाल दो भी, नीचे डाल दो, कोई दिक्कत को नहीं। कल इसी मुद्दे गांव के जो और भी बहुत से मुद्दे और हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ एक नया मुद्दा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।